Now, Bangladesh's interim government has issued orders to recall envoys of 5 countries to Dhaka, including the High Commissioner to India. इन्होंने डिसाइड किया है इन अ मेजर डिप्लोमेटिक रीशफल, भारत में जो बांग्लादेश के एनवॉय हैं अभी वो रिकॉल किए जाएंगे और इनके बजाय कोई दूसरा एनवॉय भेजा जाएगा. नाउ दिस माइट बी रिलेटेड टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश राइट सिंस August 5. जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ गई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया. उसके बाद आप जानते हो प्रोटेस्ट और ब्रॉड हो गया. फिर उसके कुछ टाइम बाद मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट आ गई बिकॉज प्रोटेस्टर्स ने डिमांड किया कि हमें नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस चाहिए हेड ऑफ द स्टेट. और उसके बाद भी आप देखो इन दिस एंटायर प्रोसेस मोर देन 700 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट आउट. और तब भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं. इंडिया के साथ रिलेशनशिप सिवियर होने लगता है बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज हेयर. हिंदूज पर अटैक होते हैं, टेम्पल्स पर अटैक होते हैं, चकमास पर अटैक होते हैं, पावर रिलेशन स्ट्रेन होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बिकॉज ऑफ इशू ऑफ अडानी प्लांट इन झारखंड जिसके बहुत सारे डेट्स बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास रिमेनिंग थे. ऐसे ही हिल्सा एक्सपोर्ट पर कंट्रोवर्सीज होती हैं. हिल्सा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा नहीं करेगा दुर्गा पूजा के टाइम पर एंड ऑल ऑफ दैट. और इन सबको देखते हुए हो सकता है कि ये रिलेशन बिकॉज भारत के साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रहा है, दैट इज वाई इस मेजर डिप्लोमेटिक रिशफल को रखा गया कि हाँ भाई अब दूसरा एनवॉय भेजेंगे. एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि जो भी इस नई रिजीम इन बांग्लादेश के सपोर्टर्स हैं जो जिन्होंने इस रिजीम को प्रॉप किया है, अब उनके सपोर्टेड एनवॉयज यहाँ भारत में आएंगे और वो यहाँ पर एक नैरेटिव एक टोन को सेट करेंगे. बिकॉज अभी तक ऐसा हो रहा है जो भी मीडिया नैरेटिव है पूरे भारत में दैट इज अगेंस्ट दिस एंटायर इवेंट्स विच हैव हैपेंड इन बांग्लादेश. और इसको इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है दैट बांग्लादेश हैज बीन टर्निंग टू ईस्ट पाकिस्तान. एंड क्लियरली बांग्लादेश एज अ कंट्री इज नॉट एबल टू हैंडल दिस नैरेटिव राइट नाउ. और हो सकता है इस पर इनको रिक्वायर्ड इनको ऐसा लग रहा हो कि अब इस पर और हार्ड लाइन एक स्टैंड लेना चाहिए. एंड दैट इज वाई ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब नया एनवॉय भेजेंगे. अभी नया एनवॉय कौन होगा, क्या क्रेडेंशियल्स होंगे उसके, इस सब को देखते हुए भारत को अपने स्टैंड को दोबारा रिकैलिब्रेट भी करना होगा और दोबारा सोचना होगा कि कैसे एक नया नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं या फिर पुराने नैरेटिव को और रिवाइज कर सकते हैं. Now, the shake-up in the overseas missions comes as part of the changeover in the administration following the fall of the Sheikh Hasina government in August during the student-led mass uprising. पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम. बांग्लादेश ने आखिरकार ऐसा इक़दाम किया जिसने भारत को हिला कर रख दिया. भारत समेत 5 ममालिक से अपने एनवॉय वापस बुला लिए. इस पर भारतीय मीडिया की हवाइयां उड़ गई. बांग्लादेश की हुकूमत के इस गैर मुतवक्को और जुर्रतमंदाना इक़दाम ने सफारती महाज पर तहलका मचा दिया है. भारत समेत 5 बड़े ममालिक से अपने एनवॉय वापस बुलवा लेने का फैसला न सिर्फ खित्ते की सियासत को मुतासिर कर रहा है बल्कि आलमी सतह पर भी बांग्लादेश के बदलते हुए रवैये की निशानदेही कर रहा है. ये इक़दाम भारतीय हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है क्योंकि अब उन्हें अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी. बांग्लादेश के इस इक़दाम से ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि आया ये किसी बड़ी सिफारती तब्दीली का इशारा है और क्या बांग्लादेश नए इत्तेहादियों की तलाश में है. इन तमाम सवालात ने भारत की अंदरूनी सियासत में भी हलचल मचा दी है और भारतीय मीडिया में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश खित्ते में नई सफबंदी की जानिब बढ़ रहा है. ये इक़दाम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश का बदलता हुआ सिफारती रवैया बड़ी ताकतों के लिए भी चैलेंज बन सकता है. इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है इस वीडियो में देखें. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें. All right, for more on this, our assistant editor for Foreign Affairs, Siddhant Sibal, joins us over the phone line. Siddhant, there is an upcoming meeting which is scheduled or is anticipated between Prime Minister Modi and of course, Yunus, which is scheduled for November. Do you feel this move will have any kind of impact on those bilateral talks which are going to be the first between the two leaders? Well, essentially, it won't have any impact. First, there is no reason as to why they have been asked to report back to Dhaka. But remember, since the new government has taken charge, it has been doing a lot of reshuffles, including earlier. This is not the first order. Let me tell you that in the past as well, several orders have been issued, including
recalling the ambassador to United States, the Bangladeshi ambassador to Dhaka. But when it comes to next month's meeting, so far, of course, there hasn't been any word from New Delhi. This is what the Bangladeshis are keen, that there should be a bilateral meeting, because no bilateral meeting happened in New York. But if the BIMSTEC summit happens, Thailand is the host of the summit. It has not given the details. If the summit happens, the Bangladeshi side will be keen that the bilateral happens. All right, Siddhant, thank you so much for joining us. A report in local media quoting a foreign ministry source said the 5 ambassadors and high commissioners were all scheduled to go on post-retirement leave in December, meaning they were scheduled, or they were due to return home in December anyway. The report added that the move to recall them just 2 months before their retirements has resulted in some resentment and anger. So there has been this news coming out from interim government led by Mohammad Yunus of Bangladesh. इन्होंने decide किया है in a major diplomatic reshuffle to recall their envoys from 5 countries, and one of those countries is India. भारत में जो बांग्लादेश के एनवॉय हैं अभी वो रिकॉल किए जाएंगे और इनके बजाय कोई दूसरा एनवॉय भेजा जाएगा. नाउ दिस माइट बी रिलेटेड टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश राइट सिंस August 5, जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ गई. स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया. उसके बाद आप जानते हो प्रोटेस्ट और ब्रॉड हो गया. फिर उसके कुछ टाइम बाद मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, बिकॉज प्रोटेस्टर्स ने डिमांड किया कि हमें नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट. और उसके बाद भी आप देखो इन दिस एंटायर प्रोसेस मोर देन 700 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट आउट, और तब भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं. इंडिया के साथ रिलेशनशिप सिवियर होने लगता है बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज हेयर. हिंदूज पर अटैक होते हैं, टेम्पल्स पर अटैक होते हैं, चकमास पर अटैक होते हैं. पावर रिलेशन स्ट्रेन होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बिकॉज ऑफ इशू ऑफ अडानी प्लांट इन झारखंड, जिसके बहुत सारे डेट्स बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास रिमेनिंग थे. ऐसे ही हिल्सा एक्सपोर्ट पर कंट्रोवर्सीज होती हैं. हिल्सा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा नहीं करेगा दुर्गा पूजा के टाइम पर, एंड ऑल ऑफ दैट. और इन सबको देखते हुए हो सकता है कि ये रिलेशन, बिकॉज भारत के साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रहा है, दैट इज वाई इस मेजर डिप्लोमेटिक रिशफल को रखा गया कि हाँ भाई अब दूसरा एनवॉय भेजेंगे. एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि जो भी इस नई रिजीम इन बांग्लादेश के सपोर्टर्स हैं, जो जिन्होंने इस रिजीम को प्रॉप किया है, अब उनके सपोर्टेड एनवॉयज यहाँ भारत में आएंगे और वो यहाँ पर एक नैरेटिव, एक टोन को सेट करेंगे. बिकॉज अभी तक ऐसा हो रहा है जो भी मीडिया नैरेटिव है पूरे भारत में, दैट इज अगेंस्ट दिस एंटायर इवेंट्स विच हैव हैपेंड इन बांग्लादेश. और इसको इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है, दैट बांग्लादेश हैज बीन टर्निंग टू ईस्ट पाकिस्तान. एंड क्लियरली बांग्लादेश एज अ कंट्री इज नॉट एबल टू हैंडल दिस नैरेटिव राइट नाउ. और हो सकता है इस पर इनको रिक्वायर्ड, इनको ऐसा लग रहा हो कि अब इस पर और हार्ड लाइन एक स्टैंड लेना चाहिए. एंड दैट इज वाई ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब नया एनवॉय भेजेंगे. अभी नया एनवॉय कौन होगा, क्या क्रेडेंशियल्स होंगे उसके, इस सब को देखते हुए भारत को अपने स्टैंड को दोबारा रिकैलिब्रेट भी करना होगा और दोबारा सोचना होगा कि कैसे एक नया नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं या फिर पुराने नैरेटिव को और रिवाइज कर सकते हैं. टू बी डिसाइडिंग फैक्टर. देखो अब क्या होता है, बांग्लादेश और भारत दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं.